हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो CI एंड SI का चल रहा था और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन है वो स्टडी करवाए थे। अब इसी श्रृंखला में आप देखो कुछ क्वेश्चन और देखिए। जैसे आज हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है क्या कि मतलब पॉपुलेशन है वो ईच ईयर क्या हो रही है, 8% डिक्रीज़ हो रही है और उसकी वर्तमान में जो पॉपुलेशन वो कितनी आ रही है आपकी 52,900 आ रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि 2 ईयर्स पूर्व उसकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट तो आ रही है मेरे पास कितनी, 8% और करंट पॉपुलेशन उसकी कितनी ये है, करंट पॉपुलेशन वो मेरे पास आ रही है इसकी 52,900। तो आपसे पूछा है कि 2 ईयर पहले, यानी आप अगो की बात कर रहे हो, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। तो 2 ईयर अगो ये जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पर थी वो आपको बतानी है। तो देखिए ये आप कैसे बताओगे इसको भी। अब देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन वो हमारी घट रही है ना, घटने का मतलब आप लिखोगे हेयर पॉपुलेशन इज डिक्रीज। जब ये डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या आएगा मेरे पास, जो C है या मान लो पॉपुलेशन है P, वो मेरे पास क्या आएगी, यानी P इंटू 1 - R/100 पावर n। ये फॉर्मूला इसमें आपको काम में लेना है। अब यहाँ पर देखो करंट पॉपुलेशन तो मेरे पास है 52,900 आ रही है, P आपको भी प्राप्त करना है 1 माइनस और ये है 8% यानी 8/100 हो गया, टाइम इसका आ गया 2। अब हमें इसको सोल्व करके क्या करना है, P है उसको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त करोगे, ये 52,900 द्वारा सेम P इंटू ये आ गया 92/100 पावर 2, फिर आ रहा है 52,900 P इंटू इसको आप लिखोगे 52/100 इंटू में 52/100। अब देखो हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 92 ये 92 है, यहाँ पर 92। अब जो इसको सोल्व करने लिए आप ऐसा करना पड़ेगा, यानी ये दोनों 100 वो तो इसके आएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में और 92 दोनों क्या आएंगे डिस्क्रीट डिवाइड में देंगे। तो P आ गया मेरे पास कितना 52,900 इंटू 100 इंटू 100 और अपॉन में आ रहा है 92 इंटू 92। अब हमें इसको काटे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू है वो प्राप्त करनी है। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 62,500 ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 ईयर पहले की जो पॉपुलेशन थी वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। तो उसके बाद देखो हम करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कि कोई मतलब आपके पास यहाँ पर क्या प्रिंसिपल है और वो 10% पेर ईयर की दर से उसको आपने क्या दिया था, CI के रूप में दिया था। और थर्ड ईयर का जो CI है वो आपको दे रखा है कितना 363। तो वैरासी क्या है वो आपको अभी यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो देखिए इसमें क्या आपके पास, यानी हमारे पास क्या है, यानी जो रेट है वो तो मेरे पास है 10% पेर ईयर है और CI जो है ना, CI ऑफ ओनली किसका, थर्ड ईयर का, केवल थर्ड ईयर का दे रखा आपको और वो आ रहा है मेरे पास कितना 363 रुपीज़ आ रहा है। और तो आपसे क्या पूछा इसमें, जो P है ना वो यहाँ पर आपको पूछा गया कि P आपका कितना आएगा। तो देखिए हम P कैसे प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत में पहले आप एक बार क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे लेट P इन स्टार्टिंग में आपने P क्या मान लिया एक बार, यानी आपने 100 रुपीज़ मान लिया। और उसके बाद देखिए पहले आप फर्स्ट ईयर का क्या निकालेंगे, CA निकालेंगे, यानी CI ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, PTR/100 लगा दिया, रूल अपना। तो P का मान तो मेरे पास 100 और टाइम आपका हो गया 1 ईयर
रेट 10 है अपॉन 100, तो आपके पास क्या आ गया 10 रुपीज़ आ गया। यानी जो फर्स्ट ईयर का मेरे पास CI है वो कितना आ गया 10 रुपीज़ आ गया। अब फाइंड करना आपको सेकेंड ईयर का, यानी CI ऑफ सेकेंड ईयर। तो इस बार देखो आपके पास P का मान कितना होगा 1110 हो गया, क्यों 10 बढ़ गया ना साथ में, टाइम 1 ईयर है, रेट वही 10 है अपॉन मेरा 100, तो ये मेरे पास आ गया कितना 11 रुपीज़ आ गया। अब ये तो आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर की निकाल लिए। अब इसी तरह आप देखिए थर्ड ईयर का, यानी आपको लिखना है CI ऑफ थर्ड ईयर। अब देखो थर्ड ईयर के लिए आपके पास P कितना बढ़ गया, देखो P में देखो पहले यहाँ पर 1110 था ना, अब इसमें 11 और बढ़ गया साथ में, तो हमारे पास कितना हो गया ये 121 हो गया है, और टाइम आपका 1 ईयर है ही, रेट आ रही है कितनी 10 अपॉन में आ रहा है 100। अब इसको सॉल्व करो, इसमें 10 का डिवाइड करो तो 12.1 रुपीज़। ये आपने क्या निकाला अभी CI निकाला है, कौन से ईयर का थर्ड ईयर का आपने CI निकाला है। अब देखो अब प्रश्न को देखो आपको थोड़ा सा तरीके से करना है, यानी आपको लिखना पड़ेगा इफ CI इज 12.1 देन P मेरे पास क्या आ रहा है 100 रुपीज़ आ रहा है, और इफ CI इज 1 रुपीज़ देन P क्या आएगा मेरे पास 100/1 12.1 आएगा। लेकिन जब आपको CI दे रखा है कितना शुरुआत में ही दे रखा है 363 रुपीज़, देन P क्या आएगा 100/12.1 इंटू 363। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट को उठाना है, तो पॉइंट को उठाने के लिए आप इसको उठा दो, इसके आगे शून्य लगा दो, लगा दिया ना। अब देखो 121 से इसको काटना, तो आप बताइए पूरा 3 टाइम कट रहा है अभी, और मेरे पास आ गया कितना 1000 इंटू 3, यानी आपके पास आ गया 3000 रुपीज़ आ गया। तो जो मेरे पास यहाँ पर P था वो मेरे को कितना प्राप्त हो गया है 3000 रुपीज़ वो प्राप्त हो गया है। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास अभी क्या आ रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 नंबर में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आपके पास रेट तो आ रही है कितनी 5% पर ईयर, और टाइम कितना रहा है 3 ईयर्स, और उसका ऐसा ही आ रहा है कितना 1200 रुपीज़ आ रहा है। फिर पूछा है कि इतना ही जो P है वो आपका इसी रेट पर इतने समय में जो इसका CI है वो कितना होगा। मतलब सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है, यानी मेरे पास P का यहाँ पर पता नहीं कितना है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे पास जो रेट है वो तो है 5%, जबकि टाइम कितना है 3 ईयर है, और इसका आपको ऐसा ही दिया गया कितना, ऐसा ही आपको पहले से दे रखा है कितना 1200 रुपीज़ दे रखा है। अब बाद में प्रश्न में आपसे से पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इतनी राशि मतलब जो आएगी वो राशि उतनी रेट उतना टाइम में आपका CI कितना आएगा, वो आपको CI यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना है। तो CI फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा P फाइंड करना पड़ेगा। और देखो SI से P निकालने का आपने रूल पढ़ रखा है, कौन सा ये रूल पढ़ रखा है, यानी SI इंटू 100 अपॉन में होता है RT। तो यहाँ पर पहले आप P प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा 1200 इंटू 100, और R का मान कितना है 5 इंटू मारा 3। अब इनको देखो आप सोल्व कर लेंगे पहले एक बार, इससे काटा पहले एक बार इसको, तो चलो पहले आप इसको ऐसा करो 3 से काट लो पहले, ठीक है ना। तो 3 से 4 टाइम कट रहा है अभी, और 0 0 ये 400 आ गया। अब इसको 5 से काटो 80, तो P आ रहा है मेरे पास 80 इंटू 100, यानी P आ गया मेरे पास 8000 रुपीज़ आ गया। तो जो P है वो तो आ गया 8000 रुपीज़, लेकिन आपको P नहीं निकालना था, आपको तो CI निकालना था ना। तो अब लिखोगे आप C, पहले आप निकालो इससे CA निकालो, ठीक है ना, CA जो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T होता है। अब यहाँ पर जो P है मेरे पास वो तो आ गया कितना 8000 आ गया, इंटू 1 प्लस रेट कितनी है हमारे पास, रेट है 5 अपॉन में आ रहा है 100, जबकि टाइम कितना है इसका 3 है। अब जब इसको आपको सोल्व करना, तो ये आ रहा है मेरे पास 8000, ये 105 अपॉन 100, इसकी पावर आ रही है 3, तो ये आ रहा है 8000 105
100 105 100 105 100। अब इनको देखो पहले आप काट लो एक बार, 2 जीरो कट रहे हैं, ये जीरो कट रहा है अभी। अब देखो 5 से काटा 2 टाइम, 5 से काटा 21 टाइम, 5 से काटा 20 टाइम और 5 से काटा 21 टाइम, 5 से 4 टाइम और 5 से 21 टाइम। अब देखो उसका आप 4 से काट लो पहले 2 टाइम और 2 से इसको 2 काट लो, तो मेरे पास आ रहा है 21 21 और 21। इन देखो तीनों को मल्टीप्लाई करना आपको, पहले इन दो को करवाया आपने, तो आ रहा है 441 इंटू 21 आ रहा है। अब देखो 441 को आप वापस क्या करेंगे, 21 से मल्टीपल कराओगे तो 1 4 4, फिर 2 से कराया 2 8 8, तो आ रहा है 1 6, फिर 12 है एंड 9, ये 9261 है। ये भी आपका सी आई नहीं है, ये क्या हमारे पास सी है, लेकिन आपको सी आई निकालना है ना, तो 9261 में से आप पी घटा दो, पी कितना मेरे पास है, ये आया था 8000 आया था, तो आ गया मेरे पास 1261 रुपीज़। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो सी आई है वो आपने 1261 रुपीज़ आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये हमने पढ़ा अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था हमारा वो हमने पढ़ा है। इसी तरह आप देखिए कुछ और क्वेश्चन आगे, तो देखिए अगर हम आगे वाले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन आ रहा आगे कौन सा, जैसे देखो अब हमारे पास इसमें 4 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, और 4 नंबर में क्या लिखा है कि आपके पास क्या है, मतलब आपको सी आई रेट पर एक राशि है जो 2 ईयर में तो क्या बन जाती है 8820 और 3 ईयर में कितनी जाती है 9261 जाती है, तो वह पी और आपको ऐसा ही दोनों प्राप्त करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर भी टी का मान कितना आ रहा है, पहले 2 ईयर आ रहा है, जब टी का मान 2 ईयर और मेरे पास अमाउंट है वो कितना आ रहा है, मेरे पास अमाउंट आ रहा है मेरे पास 8820 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन में जब मेरे पास टी आएगा 3 ईयर्स, तो अमाउंट मेरे पास कितना आएगा उसका 9261 आएगा रुपीज़। तो आपसे ये बात पूछी गई है, तो वो राशि और आपको इसकी रेट है वो दोनों आपको यहाँ पर भी प्राप्त करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप सबसे पहले आप इसमें अमाउंट जो आपका इधर रखा आपको, इसमें आप पी मान लिया आपने, पर क्या एक्स मान लिया आपने, तो अमाउंट आपको इधर रखा ही पहले सही है। अब इसमें आपको अमाउंट का रूल लगाना, तो अमाउंट का रूल क्या होता है, यानी आप अमाउंट का मतलब यहाँ पर आप सी ए की बात करें, सी होता है हमारे पास पी इंटू 1 + r/100 और पावर टी होता है। तो यहाँ पर सी ए का मान तो आ रहा है मेरे पास कितना 8820 आ रहा है, और पी का मान कितना आपको अभी एक्स माना आपने, और 1 + रेट का मान आपको अभी पता नहीं कितना आएगा 100, और टाइम आपके इसमें आ रहा है 2 ईयर्स। अब देखिए ये आगे सोल्व नहीं हो रहा है, एक बार आप इसको यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो सेकंड कंडीशन, जब पी बराबर आपने फिर से लिया एक्स, टाइम लिया आपने 3 ईयर्स, और आपने दोबारा से सी ए का रूल लगाया जो होता है पी इंटू 1 + r/100 पावर टी होता है। तो यहाँ पर सी ए की जगह आपको लिखना है 9261 लिखना है, और पी मेरे पास क्या है एक्स है इंटू 1 अब रेट भी पता नहीं आपको यहाँ पर सेम, टाइम आ रहा 3। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो पहले आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपने 2 बना ली है। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, ये दोनों इक्वेशन बनाने के बाद में आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो देखो मैंने इस फर्स्ट में सेकंड का भी डिवाइड कर दिया है, यानी डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में द्वारा मेरे पास 9261 आ रहा है, और इसमें आ रहा है 8820 आ रहा है। यहाँ पर देखो ये x इंटू 1 + r/100 पावर 3, यहाँ पर भी x इंटू 1 + r/100 पावर 2। देखो x को तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कट कर लो सीधा, और इसे ये काट दो, मतलब पूरा कट गया इसे। अब इधर तो आ रहा है मेरे पास 9261 आ रहा है,
अपॉन में आ रहा है 8820, उधर है 1 + r/100, क्यों नीचे वाला तो कट गया पूरा उससे भी। अब इससे आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो पहले आप इस 1 को इधर लिए आप, तो 9261/8820 -1, उधर आ रहा है r/100। ये मेरे पास अभी इसका आ रहा है एलसीएम, तो 9261 - 8820, उधर है r/100। अब देखो 8820 आ रहा है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, इन दोनों को आप लेस कर लो। तो पहले आ रहा है मेरे पास 1, फिर 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा अभी यहाँ पर 4 बच रहा है। अब इसमें आपने क्या माना, यहाँ पर बचेगा आपका मान 4, उधर आ रहा है मेरे पास r/100 ही आ रहा है। अब देखिए आप इसमें r कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो r प्राप्त करने के लिए आप इनको क्या करना है, दोनों को बीसीएम कर देना है। तो देखिए आपने इसमें लिख दिया है, यानी 8820 इंटू r बराबर क्या आ गया मेरे पास से 441 इंटू 100 आ गया। यानी आपने इन दोनों का ऐसे बीसीएम करा दिया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो r आएगा मेरे पास 441 इंटू 100 अपॉन में आ रहा है 8820 आ रहा है। अब देखिए इसे नंबर पूरा कट रहा है 2 टाइम और 20 बार कट रहा है, ये 20 से कट रहा है 5 टाइम। तो यहाँ पर रेट तो मेरे पास क्या आ रही है 5% आ रही है, लेकिन मेरे को साथ में पे भी प्राप्त करना था ना। अब r की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यानी पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट में आपके पास क्या था, इधर तो 8820 लिखा हुआ था, यहाँ पर सारा था हमारा, फिर 1 + r/100 और पावर 2 ऐसे लिखा हुआ था। तो अभी r की जगह क्या लिखना, आपको 5 लिखना है यहाँ पर भी। अब इनको सॉल्व कर लो। देखो 8820 इक्वल आ रहा है x इंटू ये 105/100 हो गया, और इसको आपको 2 टाइम लिखना है इसे। अब देखो हमें इसको सोल्व करके क्या निकालना है, अभी जो x है उस x की देखो हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले इनको काट लो आप एक बार, ये 21 टाइम 20 टाइम 21 20 टाइम। अब देखो इधर इसकी इंटरवल मान लो आप, ये तो आ रहा है 8820 अपॉन में 1, उधर आपका ये 441 हो गया, 441 इंटू x अपॉन में आ रहा है 400। अब देखो उनको आप एक बार बीसीएम करा लो। बीसीएम कराने का मतलब इधर तो आ रहा है 441x, उधर आएगा 8820 इंटू मारा है 100, और सॉरी यहाँ पर 100 नहीं है 400 नहीं 400 है यहाँ पर। अब इसको आप इसके डिवाइड में ले आओ, तो 8820 इंटू 400 अपॉन में आ रहा है 441, इसे कट रहा प्रॉपर 20 टाइम। अब x आएगा मेरे पास 20 इंटू 400 और दोनों का मल्टीपल क्या आ गया है 8000 रुपीज़। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो प्रिंसिपल है P उसकी आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है। तो प्यारे बच्चों आज हमने ये कुछ प्रश्नों की स्टडी की है, बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।